Hello everyone. Welcome to our YouTube channel NEET UG in 10 bite-sized videos for NEET UG। अगले 10 मिनट में हम इस चैनल पर नीट यूजी के एक टॉपिक ऑसिलेशन एंड एसएचएम पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। Let me introduce about myself. Myself Anshul Valecha, alumni of IIT Guwahati, mentoring the NEET aspirants from last 11 plus years. अनअकैडमी इज द बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन पे आपको क्या क्या मिलेगा? डेली लाइव क्लास मिलेगी। यू विल फील लाइक यू आर सिटिंग इन द ऑफलाइन क्लास। स्ट्रक्चर्ड कोर्स होगा इन लाइन विद द सिलेबस ऑफ द एग्जाम। लाइव टेस्ट एंड क्विजेज होंगे जिसके बाद आप अपनी परफॉर्मेंस का डिटेल्ड एनालिसिस कर सकते हैं। अनलिमिटेड एक्सेस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर। वंस यू हैव टेकन द सब्सक्रिप्शन, उसके बाद इंडियाज बेस्ट टॉप एजुकेटर्स जो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे हैं उनकी लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस को आप अपने कंफर्ट के हिसाब से एनी टाइम फ्रॉम एनीवेयर अनलिमिटेड टाइम एक्सेस कर सकते हैं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की बात करूं, ऑल बेनिफिट्स ऑफ प्लस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। उसके अलावा पर्सनल कोच मिलेगा वन ऑन वन गाइडेंस के लिए। स्टडी प्लानर होगा, कस्टमाइज स्टडी प्लान विद बाय वीकली रिव्यूज। टेस्ट एनालिसिस, इन डेप्थ टेस्ट एनालिसिस होगा विद पर्सनलाइज्ड फीडबैक टू improve योर टाइम मैनेजमेंट एंड एग्जाम अप्रोच। अगर हम प्राइसिंग की बात करते हैं, प्लस की प्राइसिंग 1 मंथ की प्राइसिंग हो गई 7,000, 3 मंथ की 17,500, 6 मंथ की 28,000, 1 ईयर की 38,500, 2 ईयर की 56,000। लाइव एवी विल बी माई रेफरल कोड, इसका यूज करोगे तो आपको सब्सक्रिप्शन फी में 10% का ऑफ मिलेगा। 1 मंथ की हो जाएगी 6,300, 3 मंथ की 15,750, 6 मंथ की 25,200, 1 ईयर की 34,650, 2 ईयर की 50,400 होगी। आइकॉनिक की अगर आप बात करो, 6 मंथ की फी होगी 38,000, 1 ईयर की 65,000, 2 ईयर की 1 लाख। बट जैसे ही आप मेरा कोड यूज करोगे लाइव एवी, आपको सब्सक्रिप्शन फी में 10% का ऑफ मिलेगा। तो 6 मंथ की फी हो जाएगी 34,200, 1 ईयर की 58,500, 2 ईयर की 90,000 हो जाएगी। लाइव एवी विल बी माई रेफरल कोड, आप इस कोड का यूज करेंगे और आपको सब्सक्रिप्शन फी में 10% का ऑफ मिलेगा। अनअकैडमी लर्निंग ऐप को आप प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद आप इस ऐप के सारे फीचर्स को एक्सेस कर पाएंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑन ऑसिलेशंस पार्ट थ्री अब हम करने वाले हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। Two waves with equal amplitude, one is propagating along x direction and another is propagating along y direction, ठीक है। Then if the initial phase between the two waves is pi by 2, then the resultant wave will be, देखो बेटा, एक है a sin ओमेगा t, एक x की साइड है, दूसरी y की साइड है सेम एम्पलीट्यूड की, बस फेज डिफरेंस अब पाई बाई 2 का है। तो बेटा अब आपको इसका मतलब ये हो गया a cos ओमेगा t। आपको रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन बतानी है, मतलब टाइम खत्म करना है। तो जैसे आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर, और ये किसकी इक्वेशन होती है? सर्कल की। तो योर आंसर विल बी सर्कुलर, अगर एम्पलीट्यूड सेम है तो आप देख सकते हैं आंसर आ गया सर्कुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू पार्टिकल दिया हुआ है बेटा, y1 की वैल्यू ये दी हुई है, y2 की वैल्यू ये है। द फेज डिफरेंस ऑफ द वेलोसिटीज ऑफ टू पार्टिकल, पहले की वेलोसिटी निकालूंगा। वेलोसिटी क्या होगी बेटा? dy बाई डी टी। डेरिवेटिव इसका, डेरिवेटिव क्या आएगा? ए ओमेगा कोस ओमेगा टी प्लस फाइव। फिर दूसरे की वेलोसिटी निकालूंगा, वो होगा दूसरे का डेरिवेटिव, वो होगा माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। आप इसको ऐसे लिख दो, ए ओमेगा कोस ऑफ 90 माइनस ओमेगा टी, कोस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। इस माइनस को आप अंदर एडजस्ट करोगे, कोस में एडजस्ट करने में दिक्कत आती है ना। तो हम इसको 90 प्लस ओमेगा टी लिख दूं, कोस 90 प्लस ओमेगा टी इज माइनस साइन थीटा, इसलिए इसको ऐसे लिख दिया। अब फेज डिफरेंस पूछा है, इसका फेज ओमेगा टी प्लस फाइव है, इसका फेज ओमेगा टी प्लस फाइव बाई टू है। फेज डिफरेंस क्या आ गया? ओमेगा टी प्लस फाइव माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव बाई टू।
तो ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल, कितना आ गया फेज डिफरेंस 5 माइनस पाई बाई 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शंस आप देख लो, तो फोर्थ ऑप्शन दिस विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए पार्टिकल इज इन एसएचएम, द ग्राफ ऑफ इट्स एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। आपको याद हो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब एक्सेलरेशन और एक्स में ग्राफ बताना है, ग्राफ क्या होगा बेटा, स्ट्रेट लाइन passing through origin with negative slope, passing through origin with negative slope। हाँ बेटा क्यों, क्योंकि दोनों की पावर 1 आ गई, तो आप ऑप्शंस देख लो, तो क्या आ गई, स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप पासिंग थ्रू ओरिजिन, सी ऑप्शन विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन एसएचएम इज इन अपोजिट फेज विद। बेटा अगर डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन ए साइन ओमेगा टी होती है, तो एक्सेलरेशन वाले में आता है ए ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई। अपोजिट फेज का मतलब है पाई का फेज डिफरेंस किसके साथ होता है बेटा, एक्सेलरेशन के साथ। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, तो ये आपका इस केस में आंसर आ जाएगा। समझ में आया मैंने क्या कहा, वेलोसिटी के साथ 90 का होता है, एक्सेलरेशन के साथ 180 का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, average value of kinetic energy and potential energy over entire time period। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है बेटा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी। पोटेंशियल एनर्जी का होता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। एवरेज वैल्यू बतानी है, आपको पता होना चाहिए कोस स्क्वायर की एवरेज वैल्यू 1/2 होती है, तो ये हो जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कोस स्क्वायर की एवरेज वैल्यू 1/2 होती है, तो ये आ गया 1/4 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी की आ गई, और साइन स्क्वायर की भी सेम आ जाएगी, तो दोनों की एवरेज वैल्यू सेम होगी, तो योर आंसर विल बी फोर्थ ऑप्शन। वर्क डन बाय सिंपल पेंडुलम इन वन कंप्लीट ऑसिलेशन। कंप्लीट ऑसिलेशन में डिस्प्लेसमेंट 0, तो वर्क डन भी क्या होगा बेटा 0, तो क्या आंसर आ जाएगा बेटा, किसके इक्वल होगा 0 के, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ n is performing SHM with maximum angular displacement थीटा। लेंथ l है, ये थीटा है, और ये अभी रेस्ट से छोड़ा है। आपको बताना है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एट मीन पोजीशन। जब यहाँ आएगा, तो यहाँ बेटा जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है वही सारी की सारी इसकी काइनेटिक हो जाएगी, तो मैं पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेता हूँ। पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh, ये l है, तो बेटा ये l कोस थीटा हो जाएगा, ये पूरा l था, तो h की जो वैल्यू आ गई दैट इज mgl 1 माइनस कोस थीटा। इतनी पोटेंशियल एनर्जी कम हुई, जितनी पोटेंशियल एनर्जी कम हुई उतनी काइनेटिक एनर्जी गेन हुई, तो बेटा आंसर क्या आ गया, फोर्थ ऑप्शन। कितनी काइनेटिक एनर्जी गेन हुई, mgl 1 माइनस कोस थीटा, दिस विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, काइनेटिक एनर्जी दी हुई है k इज इक्वल टू k नोट कोस स्क्वायर ओमेगा टी। हाँ बेटा काइनेटिक एनर्जी दी हुई है किसी इंस्टेंट पर, आपको क्या बताना है, टोटल एनर्जी बतानी है। हमें पता है मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी जब कुछ ना दी हुई हो तो हम 0 मानते हैं, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई बेटा, k नोट आ गई, तो टोटल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक ऐड करूंगा तो आंसर कितना आ गया, k नोट। फर्स्ट ऑप्शन विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्टिकल एसएचएम कर रहा है किससे बेटा, एन फ्रीक्वेंसी से। आपको फोर्स कांस्टेंट बताना है। बेटा आपको पता होना चाहिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई रूट एम बाई के। टाइम पीरियड का उल्टा होगा 1 बाई फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी दी हुई है एन, दिस इज 2 पाई रूट एम बाई के। तो आपको स्केयरिंग बोथ साइड 1 बाई एन स्केयर विल बी इक्वल टू 4 पाई स्केयर एम बाई के। तो आपका k कितना आ गया, 4 पाई स्केयर एम एन स्केयर, दिस विल बी योर आंसर। तो 4 पाई स्केयर एम एन स्केयर, फोर्थ ऑप्शन विल बी योर आंसर। लास्ट क्वेश्चन है, एसएचएम की इक्वेशन दी हुई है डी स्केयर वाई बाई डी टी स्केयर प्लस सी वाई इक्वल टू 0। मैं इसको कंपेयर करूंगा बेटा डी स्केयर वाई बाई डी टी स्केयर प्लस ओमेगा स्केयर वाई से,
तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर सी आ गया, तो ओमेगा की वैल्यू रूट सी आ गई, तो टाइम पीरियड आ गया 2 पाई बाय ओमेगा, दिस विल बी 2 पाई बाय रूट सी, दिस विल बी योर आंसर। तो आपका आंसर क्या आ गया बेटा, सेकंड ऑप्शन। हाँ बेटा क्लियर है, थैंक यू। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, थैंक यू।